नमस्कार दोस्तों, आपने मेरा पहला वीडियो देखा, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, थैंक यू। फेथ एंड फ्यूचर के सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, ये अंकों का जादू, मैजिक ऑफ नंबर्स को समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में अंकों का बहुत बड़ा एक सहयोग है। अंक ही हमको हमारे जीवन की दिशा दिखाते हैं। दूसरे अर्थों में कह सकते हैं हम, अंक जीवन का आईना है। अंक हमारी सारी समस्याओं को दूर करने की एक चाबी है। कैसे? हमको जैसे रेडियो भी हम चालू करते हैं तो उसमें एक फ्रिक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। एफएम बैंड लगा रहे हैं हम लोग, गाने सुनते हैं आजकल। इस एफएम बैंड में हम गाने सुनते हैं तो उसमें हमको करना क्या पड़ता है, पहले उसको फ्रिक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। उसी तरीके से हमारे अंकों में भी एक फ्रिक्वेंसी छुपी हुई है, एक वाइब्रेशन छुपा हुआ है, और जो वाइब्रेशन हमारे शरीर में हमको उस अंक की होने वाले फ़ायदों से हम आगे बढ़ते हैं या हम वहीं रुक जाते हैं। अगर हम उसका फ़ायदा उठाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम उसका फ़ायदा ही नहीं उठा रहे, हमें पता ही नहीं है इस अंकों में क्या छुपा हुआ है, इस अंकों के वाइब्रेशन में क्या है, ये अंक हमें क्या दे सकते हैं, और ये हमें समझना है। यह हमें समझना है। कैसे समझेंगे हम अंकों के इस जादू को, मैजिक ऑफ नंबर्स को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये समझना है, कैसे बोलते हैं ये समझना है, उनके वाइब्रेशन से उनकी भाषा को समझना है। कोई होता है हम पक्षियों की भाषा समझता है, कोई जानवरों की भाषा समझता है, वैसे इस अंकों की भाषा को समझना वही न्यूमरोलॉजी है। और आज मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज नंबर 1 के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि टोटल नंबर होते हैं जिसको हम न्यूमरोलॉजी में लेते हैं 1 से 9। वैसे अपने जीवन में भी 1 से 9 नंबर होते हैं। नंबर 1 सन का है, सूर्य का है। नंबर 2 चंद्रमा का है, मून का है। नंबर 3 जुपिटर का है, गुरु का है। नंबर 4 राहु का है। नंबर 5 बुध का है, मरकरी का है। नंबर 6 शुक्र का है, वीनस का है। नंबर 7 यानी केतु का है। नंबर 8 सैटर्न का यानी शनि का है। नंबर 9 मार्स का यानी मंगल का है। अब इन नंबरों का हमारे जीवन में होने वाला इफेक्ट, या इस नंबर के हिसाब से अगर हम अपने जीवन को ढालते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये कैसे कर सकते हैं? एक एक नंबर को हम लोग, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हर 15 दिन में एक एक नंबर के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और आप अगर इस इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, अपने पास नोटबुक में लिख लेते हैं, तो आप देखिए आपकी ज़िंदगी निश्चित संवर जाएगी, निश्चित बदल जाएगी। ये मैं पिछले 4-5 साल से इस लाइन में हूँ, और मैंने जब से स्टार्ट किया, मैंने अपनी ज़िंदगी, अपने आजू बाजू की, और कईयों को इस नंबर का जादू सिखाया है। और आपसे भी मेरा निवेदन है, जब सेमिनार होंगे या क्लासेस होंगी वो बात अलग है। आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं नंबर 1 के बारे में आपको बताऊंगा। नंबर 1 यानी सन। सन का मतलब होता है सूर्य। सूर्य का प्रकाश जैसे सब और फैलता है, तभी हम कहते हैं कि दिन, उजाला, सब जगह उजाला हो जाता है। इवन आपने देखा होगा पूरा कमरा बंद है और एक छोटी सी झिर्री खुली है दोपहर के समय, खासकर गर्मी के दिनों में, और वहाँ से आने वाली लाइट इतनी तेज होती है कि पूरे कमरे को प्रकाशमान कर देती है। वो है 1 नंबर, जिसका प्रकाश कहीं पे भी, इसीलिए कहते हैं 1 नंबर का व्यक्ति अगर भीड़ में भी खड़ा हो, 100-200 लोगों के बीच में भी खड़ा हो, तो उसका, जैसे वो झिर्री से आने वाली लाइट है, वैसे इसका भी प्रकाश, यानी इसकी आइडेंटिटी अपने आप उस भीड़ में सबको समझ में आएगी, हर एक को समझ में आएगी। ये होता है 1 नंबर। इसीलिए कहते हैं 1 नंबर सूरज के समान, सूरज के समान। कैसे? लीडरशिप, 1 नंबर के करियर, जो क्या कर सकता है 1 नंबर वाला? 1 नंबर वाला अपने जीवन को कैसे डाल सकता है? पॉलिटिकल पर्सन बहुत अच्छे होते हैं, लीडर्स बहुत अच्छे होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 1 नंबर वाला कर सकता है, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर होते हैं। अगर 1 नंबर वाला स्टार्टअप स्टार्ट करेगा तो निश्चित सक्सेस होगा। 1 नंबर वाला मिलिट्री में जा सकता है, 1 नंबर वाला पॉलिटिक्स में जा सकता है, 1 नंबर वाला एक अच्छा ऑकल्ट साइंटिस्ट हो सकता है। इसका मतलब वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, एक अच्छा न्यूमरोलॉजी कर सकता है।
इसे एक नंबर के इस जादू को हमको समझना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। नंबर का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है और हमने इस चीज़ को कई उदाहरणों से देखा है। इवन स्कूल में जाते हैं तो हम हमारे नाम से नहीं, हमारे रोल नंबर से पहचानते हैं। और इस नंबर को कैसे समझना है, ये नंबर की कॉम्पिटेबिलिटी क्या है। अगर हमारा एक नंबर है, यानी हम सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर क्या है, हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो पहला डेट आता है उस डेट की टोटल, अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है या 28 है, तो हमारा मूलांक जिसको कहते हैं, या हम लोग इसको ड्राइवर नंबर कहते हैं, तो ये मूलांक हमारा हो गया 1। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा। 10, 12, 1960 जो 10 नंबर है, 2 डिजिट है, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। 10 का मतलब होता है 1। अगर हमारा जन्म 10 तारीख को 1 तारीख को होता तो भी हमारा मूलांक 1 है, 10 को होता तो भी 1 है, 19 को होता है तो भी 1 है। 9 + 1 = 10 और 10 = 1। उसको लाना है हमको सिंगल डिजिट। इवन हमारा जन्म 28 तारीख को होता है तो भी हमारा डिजिट जो कहलाता है वो 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, यानी हमारा 1 नंबर होगा। 1 नंबर की क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई। 1 नंबर क्या है, 1 नंबर एक लीडर है, बहुत अच्छा लीडर है, सेल्फ एंटरप्रेन्योर है। अगर उसने गोल सेट कर लिए तो पूरे होते तक उस गोल के पीछे भागने वाला है, उसको कंप्लीट करने वाला है। 1 नंबर की किस किस से अच्छी जमती है। 1 नंबर की 2 नंबर से अच्छी जमेगी, चंद्रमा से। 3 नंबर गुरु से अच्छी जमेगी, 4 नंबर से जमेगी, 5 नंबर से जमेगी, 6 नंबर से जमेगी, 7 नंबर से जमेगी। सिर्फ 1 नंबर की 9 नंबर से जमेगी। सिर्फ 1 नंबर की अगर जमती नहीं, मीन्स 1 नंबर का एनिमी अगर कोई है हम देखेंगे दुनिया में, तो 8 नंबर। 8 नंबर है ना सैटर्न है ना शनि। आप जिसका भी 1 नंबर है वो ये प्रयोग करके देख ले, 8 नंबर वाले से वो बात भी करता है तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है। दोनों की बातचीत एक जिसको कहते हैं ना बैलेंस नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं उसको ऑब्स्टेकल्स आने लगते हैं। इवन बाप बेटे, बाप का नंबर 1 है, बेटे का नंबर 8 है, दोनों की नहीं पटेगी, एक घर में रहते हुए नहीं पटेगी। अब इसको करना क्या है, इस नंबर के जादू को समझते हुए इसका हमको सीखना है, उपाय समझने हैं कि इनकी कॉम्पेटेबिलिटी अगर नहीं बन रही तो इसको कैसे बने। फिर दूसरा सवाल आता है भाग्यांक। 1 अपन ने अभी देखा था 10, 12, 1960। 10 का 1 लेंगे, 12 के 3 लेंगे, 1960 का 9 + 1 + 6, ये सब को जोड़ेंगे, इसकी टोटल जो आएगी वो कहलाता है हमारा भाग्यांक। तो मूलांक और भाग्यांक के ऊपर ही अपने जीवन का ये चक्र चलता है। इवन कुंडली में आपने देखा होगा, जिन लोगों को थोड़ा सा ज्ञान है उन लोगों ने कुंडली में भी 1 नंबर सूर्य कुंडली में कहाँ बैठा है, कहाँ का कारक है, मेष राशि, उच्च का माना जाता है। सूर्य उच्च का माना जाता है। 1 नंबर का अहमियत हमको समझना है, 1 नंबर कहाँ, और इसको 1 नंबर की कॉम्पिटेबिलिटी हमने देख ली, तो अब हमको मकान खरीदना है, तब 1 नंबर से जो जिनकी अच्छी बैलेंस बनता है वही नंबर वाला मकान लेंगे। गाड़ी का नंबर है, मोबाइल का नंबर है, ये सब धीरे धीरे न्यूमरोलॉजी के पार्ट्स हैं, यहाँ पर हम लोग सीख सकते हैं। तो इस 1 नंबर के इस मैजिक ऑफ नंबर्स में 1 नंबर को समझना है। 1 नंबर यानी क्या, हम बातचीत में भी कहते हैं अरे यार उसको काम दे दिया, वो 1 नंबरी है, काम करके रहेगा। 1 नंबर आदमी है, उसको अगर कोई चीज़ बोल दी मीन्स काम होने वाला। 1 नंबर का आदमी, 1 नंबर मतलब क्या, निश्चित ही इसको दिया मीन्स ये करेगा, अपनी पहचान बनाएगा और वो कार्य को पूरा करेगा। धीरे धीरे हम 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे 9 नंबर तक समझेंगे। फिर इन नंबरों को आपस में क्या इनके रिलेशंस है, इनके द्वारा बनने वाले योग कौन से हैं। 84 योग बनते हैं। अब अगर आपका एक चार्ट बनता है जिसको लोशो ग्रिड कहते हैं, उस लोशो ग्रिड में इन नंबर को डालना है। ये सब मैं धीरे धीरे आपको बोर्ड पे, मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है इस बोर्ड पे बाकायदा सिखाऊंगा, और आपको एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे करना है, कैसे इस नंबर के जादू से खेलना है, और ये हमारे जीवन में हम इसको कैसे उतारें। हमको शादी करनी है तो हमारे नंबर से मैच होने वाला नंबर कौन सा है, 1 नंबर का मैच नंबर कौन सा है, हम अगर उससे हमारा मैचिंग करते हैं, जिसको आपने पंडितों की भाषा में या एस्ट्रोलॉजी में सुना होगा कुंडली मिलान, नंबर से भी आप मिलान कर सकते हैं और दोनों एक से मिलते हैं। यही खासियत है इस मैजिक ऑफ नंबर्स की।
आज मैंने आपको एक नंबर के बारे में जो भी बताया ये आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे अपन हर 15 दिन में एक एक नंबर को लेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे कि इसकी ग्रिड कैसे बनती है, इसके उपयोग क्या है, करियर में कैसे लाते हैं, मैरिज को कैसे देखते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी कैसे करते हैं। हमारा नाम जो है उसका भी नंबर है, हमारे नाम में भी नंबर छुपा है, उसकी वैल्यूएशन की जाती है और उस नंबर को हमारे ड्राइवर और कंडक्टर से जोड़ के हम देखते हैं कि बराबर है मूलांक से या वाक्यांश से। हमारा मोबाइल नंबर की भी हम टोटल करके उसका एक विधि है, उस विधि से हम सीखेंगे कि उस मोबाइल नंबर हमारे लिए कॉम्पेटिबल है या नहीं। हमारा मकान नंबर अगर नहीं है तो उसको ठीक कैसे करना, उसका उपाय, उसकी रेमेडीज, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका ऐसा ही सहयोग मिलता रहे। लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर करिएगा, जिससे मैं आगे भी आपको न्यूमरोलॉजी की चीज़ें बता सकूँ, सिखा सकूँ। धन्यवाद।